Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So, in the session of physics, till now we have completed dimensional analysis and their applications. तो आगे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? That is significant figure. ये एक important topic है, not for the sake of physics idea, but for the sake of calculations. It can be applied on physics as well as in chemistry, in other subjects as well. Wherever the numeric are used, जहां पे भी नंबर का गेम होता है वहां पे ये जो टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर विल बी हेल्पफुल. अब ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? अगर कोई हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं तो सार्थक अंक, ठीक है, तो टॉपिक हेडिंग लगा दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक. तो आगे समझते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है. इसको समझने से पहले इसका जरूरत क्यों पड़ा इस चीज को समझते हैं. हेडिंग लगाइएगा सिग्निफिकेंट फिगर. हिंदी वाले बच्चे सार्थक अंक. चलिए ध्यान दीजिएगा. एक वर्ड आपने सुना होगा बच्चे लोग, एक्यूरेसी. सुना है क्या? आपने सुना है प्रिसीजन. ये प्रिसाइज आंसर दे रहा है, ऐसा सुना है. एक्यूरेट आंसर दे रहा है. ये दो वर्ड होते हैं, इस बात पे फोकस कीजिए. वर्ड एक्यूरेसी और प्रिसीजन. इन दो वर्ड्स को क्लियर कर लीजिए पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर हमें पढ़ना क्यों जरूरत है. हम अभी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हम आपको नहीं बताए हैं. ध्यान से सुनिएगा. दिस वाज माय इंटरव्यू क्वेश्चन आफ्टर बीटेक. आफ्टर बीटेक this was the question. What do you understand about accuracy and precision? So very important topic. ध्यान से सुनिएगा. ये बताता ही नहीं है और मैं यहां पे जो नोट्स देख रहा हूं उस पे है भी नहीं. यहां डायरेक्टली सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बता. लेकिन इस बात को समझने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा व्हाई वी लर्न अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर. सो एक गेम खेलते हैं. चलिए एक गेम से इस चीज को समझते हैं. डेस्क बोर्ड गेम जानते हैं आप लोग. चलिए ये रहा आपका टारगेट. यहां पर आपको तीर मारना है. चलिए एक और बना देते हैं टारगेट. ये रहा एक टारगेट, आपको यहां पे तीर मारना है. मतलब ठीक है, समझाते हैं. एक और टारगेट बना दिए, यहां आपको टारगेट. चल डेस्क बोर्ड गेम समझ में आ रहा है. आप तीर मारेंगे या गोली मारेंगे बंदूक से. लेट कि आपका जो रिजल्ट आया मतलब जहां आपने फायर किया वो इस प्रकार है. यहां पर है एक, यहां पर एक, यहां पर है एक. कितने गोली दिए गए हैं आपको ना? 5 गोली दिए हुए हैं. आप 5 बार फायर कर सकते हैं. 3 बार फायर कर चुके हैं, 4 बार, 5. इसमें आपने इस तरह का फायरिंग किया. लेट की सेकंड जो लेवल था आपने यहां पे आया, फिर ये हो चुका है गेम ओवर. 5 गोली था, 5 आपने फायर कर दिया. यहां पर आए, आपने इस बार फायर किया और आपका 5 गोली, 1 2 3 4 5 गोली यहां पे लगा. ओके. नाउ अब क्या है, नेक्स्ट टाइम जब आपने फायर किया तो 1 2 3 4 5 ये आपने फायर किया. तो आप क्या कहेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में. एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये दो वर्ड रिजल्ट के बारे में बात होता है. रिजल्ट मतलब आउटपुट के बारे में बात होता है. तो यहां पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? क्या आपका आंसर, या सॉरी कोई भी आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे जब फिजिक्स के बारे में बात करेंगे. तो यहां गेम हो रहा है. तो इस गेम में क्या आपका जो टारगेट था वो एक्यूरेट था या प्रिसाइज था? आपको 5 गोली दिए हैं और 5 गोली में से 4 गोली जो है एक्यूरेसी के अंदर में नहीं आया है. समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी मतलब जहां आपको टारगेट करना है. और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का मतलब होता है कितने क्लोज आपके आंसर्स हैं. आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया. लेट you are doing an experiment in your lab. The data obtained for refractive index. समझ में आ रहा? एक कांच दिया गया, ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालने के लिए बोला गया. आपको आंसर आ रहा है, एक का आंसर आ रहा है 2.01.
दूसरा बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, आंसर आया 2.02, उसके बाद आपका आंसर आया 2.01, फिर से। तो जो आपका आंसर आ रहा है ना, वो क्या हो रहा है? प्रिसाइज्ड, क्लोज क्लोज आंसर आ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? बट एक्यूरेट क्या है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आप याद किए होंगे तो वो होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पर आपका एक्यूरेसी, यहां पे अगर आप सारा गोली यहां पे मारते तो आपका क्या आंसर हो जाता है? एक्यूरेट हो जाता है। आपने नहीं मारा है मतलब एक्यूरेट नहीं है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है क्या क्लोज क्लोज है? नहीं है, मतलब ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज्ड है। क्लियर है कि नहीं? आपने एक जगह बस क्या किया, तीर मारा है सही जगह पर, वो एक चांस के लिए एक्यूरेट है, बाकी सब चांस के लिए एक्यूरेट भी नहीं और प्रिसाइज्ड भी नहीं। इस पे आते हैं, क्या ये एक्यूरेट है? नहीं। यहां पे टारगेट करते तो आप एक्यूरेट कहलाते हैं, बट आपका आंसर अभी क्या है? प्रिसाइज्ड है, क्लोज क्लोज है जो भी आंसर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, ये देखिए एक्यूरेसी रीजन में आया हुआ है और यहां पे प्रिसाइज्ड भी है, तो आप इस जगह पे क्या कहेंगे? यस, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज्ड भी है। और अगर ये तो और अच्छा हो जाए, अगर ये सारे गोली यहां पे आ जाए, तब हम कह सकते हैं एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज्ड भी है आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो क्या आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये बात समझ में आ गया है? प्रिसाइज मतलब हाउ क्लोज योर आंसर्स आर, हाउ क्लोज। क्योंकि आप एक काम को 10 बार करेंगे, लैब में जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, तो वो एक बार नहीं किया जाता है, एक बार करने के बाद फिर से दोबारा सेम प्रोसेस को किया जाता है और चेक किया जाता है कि हमारा आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा, और हर बार थोड़ा सा इधर उधर आंसर लाएंगे। लेकिन अगर आपका आंसर प्रिसाइज है तो उस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन आपका आंसर अगर सही नहीं आ रहा, मतलब प्रिसाइज नहीं आ रहा, मतलब यू आर डूइंग सच अ मिस्टेक, कुछ ना कुछ तो गलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक्यूरेसी प्रिसीजन समझ में आ गया। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। देखिएगा, मान के चलिए कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और किसका निकाल रहे हैं? ग्लास का, लेट, ठीक। आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके आपका आंसर आया 2.01। ये पहला एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। क्लियर? ठीक है। फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपका आंसर आया 2.02, आ सकता है। फिर आपका आंसर आया 2.012, फिर आपका आंसर आया 2.013, फिर आपका आंसर आया 2.010। आपने 5 एक्सपेरिमेंट्स किए, 1 2 3 4 5, और आपका डाटा आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये है, ग्लास का, एक्सपेरिमेंट से मिला है। हमने एग्जांपल लिया समझने के लिए, यही है, हम नहीं कह रहे हैं। अब सुनिएगा, वेर यू आर वेरी कंफर्म्ड, सिग्निफिकेंट फिगर ये बात को बताएगा कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कहां तक एक्यूरेट है, कहां तक एक्यूरेट है, इसको बताएगा। मतलब देखिए ध्यान से, पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक गए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक गए, यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक गए, यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक गए, यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक गए हैं, तो ये तुरंत यहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन सब को के बारे में आगे बात किया जाएगा, क्योंकि यहां पे आप पॉइंट के बाद 3rd डिजिट तक सियोरिटी दिखा रहे हैं, सियोरिटी दिखा रहे हैं कि आई एम प्रीटी श्योर 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो अब इसका डेफिनेशन पे आते हैं, आई होप इट विल बी क्लियर। नाउ वी कैन कंक्लूड what is significant figure, that is it is the measured value of a physical quantity, tell the number of digits in which we have confidence। अभी जैसे कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जांपल दिया और हमने बताया था कि देखिए कि 2 पॉइंट ऐसे लिखा था ना एग्जांपल में, 2.010 ऐसा एक एग्जांपल था। तो आप यहां पे कितने डिजिट में कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सर एक ये तो है ही सब में, 2 3 4 डिजिट में आप क्या है? कॉन्फिडेंट रखते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर ये चीज ऐसे लिखा हुआ रहे और ये चीज फिर से ऐसे लिख दें हम 2.010, तो आप क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा कहां पे दिख रहा है? सेकंड वन, क्योंकि आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक कॉन्फिडेंट है कि यहां तक ऐसा ही है।
तो ये जो डिजिट है यहां पे हमने गिना, काउंट किया ना, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बाबू? 1 2 3, और यहां पे कितना है? 1 2 3 4, इसको काउंट करके बोल देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लिख रहा है इट इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहां पे कुछ भी हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी। टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। टेल द नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स है ये, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे? यहां 3 है, यहां पे 4 है, तो यहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है आप, क्योंकि यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू ज्यादा है। क्लियर है माई? क्लियर है? क्लियर है? देखिए ये बात हमने यहां पे लिख दिया है, क्या? लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जितना ज्यादा आपको सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू मिलेगा, क्या होगा? ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आपको कितना मिल रहा है बच्चा लोग? 3, और यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिल रहा है? 4। तो ये चूंकि ज्यादा है इसलिए यहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। गेटिंग माय पॉइंट? So this is the scenario of significant figure. Why we measure it? To get more accurate answer. Getting my point? तो significant figure measure करने के कुछ rules हैं, कैसे हम काउंट कर लें। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नाउ हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर सर किसी नंबर का हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए उस चीज को हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम समझ लेते हैं एक एक करके कि सिग्निफिकेंट फिगर के को काउंट करने के रूल्स क्या क्या है। इसलिए मैंने हेडिंग लगा दिया है, रूल्स आर फॉलोड इन काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या क्या रूल है? तो पहला रूल आपके पास जा रहा है, नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कोई भी अगर जीरो नहीं है, अगर कोई जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट में हमेशा काउंट होगा। क्लियर है कि नहीं है? एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में जैसे कि आपके पास दिया हुआ 42.3, एग्जांपल के जैसे कि दिया हुआ 243.4, ऐसा लिखा हुआ। क्या आपको इन एग्जांपल्स में कोई जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर जीरो नहीं दिख रहा है तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आप काउंट करोगे। यस और नो? यस और नो? चलिए, तो यहां पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इस नंबर में, बताइएगा जरा। 1 2 3, वेरी गुड, ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा? 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो जाएंगे। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आपको दिखेंगे उसको आप सीधा सीधी काउंट कर लीजिएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। डन? चलिए दूसरा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने का रूल देखिएगा, बोल रहा है कि अगर कोई जीरो है, अ जीरो becomes significant if it is present, या फिर if it appears between two non-zero digits। इसका क्या मतलब है? इससे ये मत समझ लीजिएगा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट मतलब ऑल जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट नहीं हो गया। जीरो के बारे में स्पेशली हम यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक जीरो सिग्निफिकेंट तब हो सकता है जब ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अपीयर हो। जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आप समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, आपका एग्जांपल है 5.03, आपका एग्जांपल है 5.603, आपका एग्जांपल है 4.004। तो आपको फोकस करना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहां है, यहां है और यहां। क्या इस जीरो को आप काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में कि नहीं? यस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है सर, ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट है। यहां पे भी ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट है। यहां पे भी जो ये दोनों जीरो है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट है। यस और नो? तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3, इसका कितना हो जाएगा? 4, और इसका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, इसमें भी 4। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। क्लियर है कि नहीं? उन जीरोस को आप सिग्निफिकेंट मानेंगे जो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा।
ये दोनों रूल समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज 3, थर्ड नंबर रूल। अब जो नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखिए लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोज का मतलब ऐसे जीरोज जो कोई नॉन जीरो डिजिट के पहले प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग जीरोज। जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, लीडिंग जीरोज जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा आपका 0.543, ऐसा कोई नंबर है आपके पास। लेट कि आपके पास है 0.043, इस तरह का है। लेट कि कोई नंबर है, मान लीजिए 0.006, तो क्या बोलेंगे बताइए जरा, क्या इसका सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर है? क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो का मतलब होता है कोई नॉन जीरो डिजिट के पहले प्रेजेंट है कोई जीरो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। जैसे कि यहां पे आपको ये दोनों चीज आपको दिख रहा है, नॉन जीरो के पहले है। आपको यहां पे ये 3 जीरोस दिख रहा है जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉन जीरो के पहले है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 3। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 1 2, और यहां पे सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, ओनली 1। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर, ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोज का मतलब क्या है ना, ऐसे जीरोज जो नॉन जीरो के बाद में प्रेजेंट हो, नॉन जीरो के बाद में प्रेजेंट हो, राइट टू द नॉन जीरो नंबर। क्लियर है कि नहीं? नॉन जीरो के बाद में मतलब राइट में हो, तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे जीरोज को हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं, आपके पास है 4.330, ये एक एग्जांपल है मान लीजिए, और एक एग्जांपल देते हैं जैसे 433.00, ठीक है ना, 433.000, ऐसा नंबर है। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या इन जीरोस को आप सिग्निफिकेंट मानेंगे, यस और नो? यस, बिकॉज दीज आर ट्रेलिंग जीरोस। नंबर कोई भी नॉन जीरो नंबर है उसके बाद प्रेजेंट है। यही चीज पहले होता था तो हम काउंट नहीं करते थे, बट हियर ये जो जीरो है सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। मतलब 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इनका। आगे बात करें इसका, 1 2 3 4 5 है, और इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6। अरे बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यू आर प्रिटी श्योर आफ्टर 3 प्लेसेस आफ्टर पॉइंट, यहां ज्यादा एक्यूरेसी है सवाल में। देखिए ध्यान से, यहां पे 433 लिखा हुआ है, यहां भी 433 लिखा हुआ है। आपके लिए न्यूमेरिकल दोनों सेम है कि 433 है, लेकिन आप श्योर किसमें ज्यादा हैं, आप कॉन्फिडेंस किसमें ज्यादा हैं, 433.000 में, बिकॉज हियर देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, टिल देन यू आर कॉन्फिडेंस। आप डेसिमल के 3 डिजिट तक कॉन्फिडेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए एक और चीज है यहां पे, देखिए लिखा हुआ है, क्या है, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कोई बच्चा इसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोलता है। क्लियर है? इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इस चीज को समझते हैं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बच्चा, आगे जाकर के हम एक जगह और बताएंगे, बट फिर बता रहे हैं कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू दिया हुआ है n, कोई भी नंबर हो सकता है, इनटू 10 टू द पावर समथिंग, ऐसे करके लिखते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक नंबर लिख रहे हैं हम 1.32 इंटू 10 टू द पावर -2, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 1.32 इंटू 10 टू द पावर 4। चलिए अब इसका दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। अब क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए आप सिर्फ क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे, मतलब इस n को देख करके आप क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बता देंगे। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या कितना है, 1 2 3, यहां पे 3 लिख देंगे, यहां पे कितना है 1 2 3, यहां पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, बट ये दोनों नंबर अलग अलग था, यस और नो। यहां पे दिख रहा है आपको 1.32 इंटू 10 टू द पावर -2, दिस इज डिफरेंट नंबर, एंड 1.32 इंटू 10 टू द पावर 4, दिस इज डिफरेंट नंबर, बट बोथ है सिग्निफिकेंट फिगर 3। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब इस तरह का नोटेशन लिखा हुआ रहे और आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए बोले, तो आप किस पे ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन पे, इस n पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? सो ये सारे जो रूल्स थे, ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के रूल्स थे। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग हम करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ध्यान। सो वी हैव गॉन थ्रू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग
SF दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सो कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है जैसे कि फाइंड द SF दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द फॉलोइंग। कुछ डाटा दिया हुआ देखिएगा, कुछ भी नंबर रहेगा ना उसके बाद यूनिट रहेगा, उससे घबराना नहीं है। मैंने यूनिट नहीं दिया, हो सकता है दैट मच मीटर, दैट मच ग्राम, दैट मच केजी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? यूनिट से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर आपको फोकस करना नंबर पे। 5 रूल्स आपको बताए, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर बता देना है। देखिए ध्यान से, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बताइएगा जरा। वेरी गुड। आप इसको काउंट कर रहे हैं, यस और नो? यस, काउंट कर रहे हैं। यस, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इन सभी को काउंट आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लीडिंग है। ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। सो यहां पे कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 5। वेरी गुड। यहां पे कितने होंगे? 3। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो आपको दिख रहा है ये लीडिंग है, इसको काउंट नहीं करना। इस पे कितना होगा? 4। वेरी गुड। ये जो जीरोस आपको दिख रहा है बाद में, ये क्या है आपका? ट्रेलिंग जीरोस है, तो ये आपका 4 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर का। यहां पे कितना होगा? वेरी गुड, 3 हो जाएगा। 230 है, 2 ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। कितना हो जाएगा? 3। क्यों? यहां पे ये जो जीरो आया है, दिस जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। यस और नो? तो यहां पे ये भी काउंट हो जाएगा। आप यहां पे बताएंगे जैसे कि ये काउंट होगा, यस, ये सभी काउंट होंगे, सभी काउंट होंगे तो कितने हो जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये 2 जीरो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे तो नॉन जीरो है, 3 और 2 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें कितने हो जाएंगे? ओनली 2। आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 जीरो जो है लीडिंग है, तो क्या हो जाएगा? 2। तो बेसिक छोटे छोटे सवाल जो है आप इससे निकाल पाएंगे। अब क्या बचा? इससे रिलेटेड सवाल और क्या आ सकता है? तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा दैट इज राउंडिंग ऑफ। वो राउंडिंग ऑफ पढ़ाने के बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ डाटाज को देखेंगे और फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, तब आपको जो है मजा आएगा। क्लियर है ना? और जो लैंग्वेज टाइप के प्रॉब्लम आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, हम फिर उस वीडियो में देखेंगे आप लोगों के साथ। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।